गहलोत सरकार ने ईडी अधिकारी को डाला जेल में, अब भी नहीं सुधरी तो और दुर्गति होना तय, जनता की नजरों में हो चुकी है एक्सपोज। 2014 के बाद से ईडी ने किए ऐसे कांड, हो चुके हैं बुरे तरीके से बदनाम, जनता की नजरों में खत्म कर ली है अपनी इज्जत। पालतू होने का लग रहा आरोप, मोदी सरकार के चरणों में क्या हो चुकी है नतमस्तक। ईडी ने अपनी प्रतिष्ठा का कर लिया काम तमाम। राजस्थान में ईडी अधिकारी 15 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। ईडी ने कबूली गलती, अपने अधिकारी को कर दिया निलंबित। अब गहलोत सरकार ने गिरफ्तार कर डाल दिया सलाखों के पीछे। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे बीजेपी के एजेंट ईडी के आने से पहले और जाने के बाद उनकी गाड़ी और बैग की होनी चाहिए जांच। ये विपक्षी पार्टी के नेताओं को फंसाने की रच सकते हैं साजिश। ईडी के जरिए राजस्थान में खेल करने की कोशिश का मोदी सरकार पर लग रहा था आरोप। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम के बेटे के यहाँ ईडी कर रही थी छापेमारी। इसी बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने पलट दिया पूरा दाव। चुनाव से ठीक पहले छापे को लेकर ईडी पर उठ रहे थे लगातार सवाल। ईडी पहले करती है कार्रवाई, लेकिन जैसे ही वह नेता बीजेपी का दामन थाम लेता है या मान लेता है उनकी बात, उनके सारे पाप धो दिए जाते हैं। भाजपा अपनी पार्टी में शामिल करवाकर दे देती है बड़ी जिम्मेदारी, ईडी भी दे देती है क्लीन चिट। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा पर भी बीजेपी ने कभी लगाए थे करोड़ों के घोटाले के आरोप, वहां भी पड़े थे ईडी के छापे, लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, ईडी ने बंद कर दी जांच, भाजपा ने बना दिया मुख्यमंत्री। कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी ने अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए और ठीक 5 दिन बाद उन्हें पार्टी में शामिल कर बना दिया उप मुख्यमंत्री, जिस पर प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, भ्रष्टाचारी बताया। वित्त मंत्रालय उसी के जिम्मे सौंप दिया। शिवेंदु अधिकारी, नारायण राणे, ऐसे कई उदाहरण हैं। यही वजह है ईडी की विशेषता का बंटाधार हो चुका है। सोशल मीडिया पर ईडी की जमकर हो रही आलोचना। राजस्थान में ईडी के साथ क्या हुआ, ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी क्यों हुई, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान में ईडी अधिकारी के साथ क्या हुआ। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने ईडी के प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा और उसके सहयोगी बाबूलाल मीणा को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर के कई ठिकानों पर एसीबी कार्रवाई कर रही है। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। एसीबी की कई जगहों पर कार्रवाई जारी है। दूसरी तरफ गिरफ्तार करने पर ईडी ने बयान जारी किया। ईडी ने नवल किशोर मीणा को निलंबित कर दिया। नवल किशोर मीणा और बाबूलाल मीणा के खिलाफ पीएमएलए मामला शुरू किया गया है। पीड़ित से 17 लाख रुपए मांग रहा था। बताया जा रहा है वह मणिपुर में एक चिट फंड कंपनी के केस में सेटलमेंट करने और अन्य सुविधा देने के नाम पर पीड़ित से 17 लाख रुपए मांग रहा था, लेकिन उसे 15 लाख रुपए लेते हुए धर लिया गया। उसके लिए काम करने वाले उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह ट्रैप अलवर में किया गया। मामला बड़ा होने के चलते एसीबी के अन्य अधिकारी भी अलवर के लिए रवाना हो गए हैं। ठगी का केस दर्ज हुआ था। एसीबी अफसरों ने बताया मणिपुर में पिछले दिनों कुछ लोगों के खिलाफ चिट फंड कंपनी चलाने और ठगी का केस दर्ज हुआ था। इस केस में पीड़ित से ईडी वाले रुपए मांग रहे थे। पीड़ित ने पुलिस एसीबी अफसरों को बताया कि ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा और उसके सहायक कर्मचारी बाबूलाल मीणा उनसे रुपए मांग रहे थे। चिट फंड कंपनी के केस में उनकी संपत्ति अटैच नहीं करने के एवज में ये रुपए मांगे जा रहे थे। केस को भी रफा दफा करने की बात की जा रही थी। एसीबी का आरोप है इस मामले में मणिपुर के इम्फाल में लगे प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा रुपए मांग रहे थे। नवल किशोर मीणा जयपुर ग्रामीण के बस्सी के और बाबूलाल मीणा भी बस्सी तहसील के ही रहने वाले हैं। बाबूलाल ही इस केस में मीडिएटर का काम कर रहे थे। ये फिलहाल अलवर के कैरथल में कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक के पद पर तैनात हैं। फिलहाल दोनों से एसीबी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है।